and we have won it. They can not only not use ORS, they cannot sell it from today, right now from today. No misleading label with ORS can be sold. We have won the battle. Thank you so much. It's been 8 years. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। ORS जो WHO ने रेकमेंड किया है, जो एक लाइफ सेविंग फॉर्मूला है, जब भी बच्चों को डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो रेकमेंड यही किया जाता है कि उनको ORS पिलाना चाहिए। एक बोल सकते हो कि एक दवाई है, ना कि कोई ऐसा ड्रिंक है कि कोई भी ऑप्शनल आप ऐसा कोई ड्रिंक उठा लो कि जिसमें ORS लिख दिया है तो हाँ ये ORS ही है। आपको ये बहुत जरूरी है कि आपको जो सही फॉर्मूला है, जो सही ORS है, वो अपने बच्चे को पिलाना है। मतलब कि जो बैलेंस होता है शुगर और सॉल्ट का ORS फॉर्मूला में, वो पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कोई भी ORS के नाम से जो ड्रिंक्स बिक रहे हैं हमारी मार्केट में, अगर वो उठाकर पीते हो या अपने बच्चे को पिलाते हो, तो उससे आपका जो डिहाइड्रेशन है वो ठीक नहीं होगा, बल्कि जो आपकी कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। और ये चीजें मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए एक पीडियाट्रिशियन ने, डॉक्टर शिवरंजनी संतोष, जो कि हैदराबाद की हैं, उन्होंने एक 8 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। और फाइनली अब आपने शायद सोशल मीडिया पे उनका एक वीडियो देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जहां पे वो बहुत इमोशनल होकर बोल रही हैं कि मेरे 8 साल की लंबी लड़ाई जिसमें अब मैं जीत गई हूँ। क्योंकि अभी 14 अक्टूबर को FSSAI का एक ऑर्डर आया जिसमें कि उन्होंने बैन कर दिए ये सारे ड्रिंक्स जो कि ORS के नाम से बिक रहे थे। बेसिकली ORS के नाम से आगे पीछे कोई भी कदा वर्ड जोड़कर ORS के नाम से ही उनको बेचा जा रहा था, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। तो वो ORS जब मांगेंगे, उनको ORS का वो टेट्रा पैक कोई भी पकड़ा दिया जाएगा। अब वो भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, फ्रूट ड्रिंक है कोई, ठीक है, बच्चा इजीली पी लेगा, थोड़ा नखरे नहीं करेगा, आसान होगा पीने में। वो ये सोचकर कि ORS लिखा है तो वो ORS ही है और वो बच्चे को पिला देंगे। लेकिन उसमें जो है वो शुगर लेवल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट उसमें बहुत कम होगा, या सॉल्ट जो है वो बैलेंस में नहीं होगा, तो उससे बच्चे की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होगी, बल्कि वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर ने जो लड़ाई लड़ी है, इन्होंने भी, क्योंकि जब वो बच्चों को रेकमेंड करते थे कि बच्चों को ORS पिलाना है, तो जब वो देखते थे कि जब बच्चा दोबारा चेकअप के लिए आ रहा है तो उसकी कंडीशन और खराब है, तो जब वो पूछते थे कि आपने क्या पिलाया, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो पेरेंट्स जो ड्रिंक्स पिला रहे हैं उनमें जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा है, उनमें जो बैलेंस्ड एक जो फॉर्मूला WHO ने रेकमेंड किया है वो फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वो बस क्योंकि वो एक फ्रूट ड्रिंक है तो उसमें तो शुगर होगा ही होगा, तो जिसकी वजह से बच्चा ठीक नहीं होगा, उसकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया कि जो कंफ्यूजन मार्केट में क्रिएट किया जा रहा है उसको जो है वो खत्म करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो है वो एविडेंस इकट्ठे करने शुरू किए। इवन अडल्ट में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को अगर शुगर की प्रॉब्लम है, अब वो अब हो सकता है कि कोई पर्सन ये सोच के कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई, चलो ORS का कोई ऐसा मैं भी पी लेता हूँ ड्रिंक जिसकी वजह से जो है वो रिहाइड्रेशन हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि उसको शुगर है और उसने नहीं देखा कि उस पैक में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा है, उसकी जो शुगर एकदम से जो है वो हाइक कर जाएगी और उसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो रिस्क में चली जाएगी। इस वजह से कई बच्चों की डेथ भी हुई है, अडल्ट की भी डेथ हुई है। तो इसी कंफ्यूजन को जो है वो खत्म करने के लिए इस डॉक्टर ने ये 8 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। सबसे पहले ये पूरी स्टोरी जो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा हाईलाइट हुई, जो डॉक्टर हैं वो इतनी ज्यादा वायरल हुई, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर का नाम जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, हैदराबाद की डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर शिवरंजनी संतोष, ठीक है। तो जब इनके पास बच्चे आते थे और जब वो देखते थे कि उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, जब पेरेंट्स ने बताया उनको कि ये ORS उन्होंने पिलाया है, तो उन्होंने इस पूरे मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया। उसके बाद उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा, इन्होंने PMO तक को लिखा, FSSAI मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा, क्योंकि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यही लाइसेंस देती है। ये जो फूड्स होते हैं, कोई भी आइटम्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, इनको लाइसेंस जो है वो यहीं से ही मिलता है। तो इन्होंने उनको भी इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे कंज्यूमर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उनकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो इस तरह से जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज थी, जहां जहां वो लिख सकती थी, सबको उन्होंने लेटर्स भेजे, एविडेंसेस भेजे। इसके अलावा लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को जो है वो उनकी जो हेल्थ है उसको रिस्क में ना डाले, इन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पे लोगों को अवेयर करना शुरू किया। तो इनके इतने एफर्ट्स के बाद होता क्या है कि फाइनली 2022 में जाके FSSAI जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेता है। वो एक
ऑर्डर देते हैं कि कोई भी फूड या ड्रिंक जो है वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो ओआरएस के नाम से बिक रहा है लेकिन वो WHO का जो ओआरएस फॉर्मूला का जो स्टैंडर्ड है उसको मैच अगर नहीं कर रहा है तो वो अपना फूड या ड्रिंक जो है वो नहीं बेच सकते ओआरएस के नाम पे, मतलब उसको जो है वो बैन कर दिया। अब FSSAI ने 2022 में अप्रैल में ये एक्शन लिया था, लेकिन जुलाई आते आते तक जो है वो FSSAI ने अपने इस ऑर्डर को चेंज कर दिया। और चेंज में उन्होंने क्या लिखा कि ये जो जिनके पास ट्रेडमार्क है, क्योंकि कुछ कंपनीज के पास ORS या सिमिलर वर्ड्स के जो है वो ट्रेडमार्क्स है, तो वो कंपनी जो है वो ORS के नाम से जो भी उनके ड्रिंक्स बिक रहे हैं उनको बेच सकती हैं। बस उनको एक जो है वो डिस्क्लेमर या वार्निंग की तरह जो है वो उसमें लिखना है कि आप इसको डायरिया या डिहाइड्रेशन के दौरान ना उसको कंज्यूम करें। तो अब जब FSSAI ने अपना ऑर्डर फिर से चेंज कर दिया था तो सिचुएशन फिर से सेम थी, फिर से मार्केट में वही कंफ्यूजन था, कंपनीज फिर से वही प्रोडक्ट बेच रही थी। तो जिससे कोई भी ऐसे पर्पस तो कोई सॉल्व हुआ नहीं था, क्योंकि कितने लोग हैं जो डिस्क्लेमर पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो इस तरह से वार्निंग्स पढ़ते हैं, कुछ लोगों को तो पढ़ना भी नहीं आता। और इनफैक्ट जिसको पढ़ना आता है वो भी सोचता है कि चलो, उनको लगता है कि हमने ORS मांगा है, जिसने दिया है उसने ORS ही दिया है, तो उस चीज चक्कर में वो नहीं पढ़ते हैं, वो वैसे ही पी लेते हैं। तो वो सारी चीजें फिर से वहीं पे ही सारी अटकी हुई थी। इसीलिए जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर संतोष, इन्होंने अब थोड़ा सा और एग्रेसिवली काम करना शुरू किया। अब इन्होंने जो है वो हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली, और जहां पे पार्टीज ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज बनी थी, मतलब कि गवर्नमेंट पे जो है वो रिस्पोंडेंट बनी थी, और जो कंपनीज थी जो ये सारी चीजें बेच रही थी, जो ड्रिंक्स बेच रही थी ORS के नाम से, वो भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड। और ये जो डॉक्टर हैं इनके साथ कुछ और ग्रुप भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं, मेडिकल एसोसिएशन वाले या जो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, वो लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो है वो मिलकर एक लड़ाई ले। तो अब ये जो मामला था ये कोर्ट में था, अब प्रॉपर एक लीगल बैटल चल पड़ी थी। और इसके साथ साथ डॉक्टर ने अपना जो अवेयरनेस वो फैला रही थी सोशल मीडिया पे, उनका वो कंटिन्यू था। उनके साथ जो बाकी लोग जुड़े थे ऑनलाइन, वो लोग अवेयरनेस फैला रहे थे। सारी चीजों ने एक प्रेशर बनाया और फाइनली 2025 बिल्कुल लेटेस्ट अभी ये FSSAI ने दोबारा ये ऑर्डर दिया है। अब इस ऑर्डर के मुताबिक कोई भी फूड ड्रिंक्स, कुछ भी ऐसा कोई प्रोडक्ट जो ORS के नाम से या फिर आगे पीछे कोई भी ऐसा वर्ड यूज करके ORS के नाम से, जो सिमिलर वर्ड्स हो कुछ ऐसे यूज करके, नहीं बेचा जाएगा अगर वो जो ड्रिंक्स हैं वो WHO का जो फॉर्मूला है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। तो वो उस पर कंप्लीट बैन है। स्टेट्स को जो है वो डायरेक्ट किया गया कि कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो अगर मार्केट में अवेलेबल है उनको बिल्कुल हटाया जाए, और मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो कहीं पे भी नहीं बेचे जाएंगे, ना ही ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में आएंगे। किसी को भी पुरानी परमिशन मिली थी वो परमिशन भी जो है वो कैंसिल कर दी गई है, कंप्लीटली इन चीजों पे बैन लगा दिया गया है। और इसीलिए उसके बाद जो है वो जो डॉक्टर है इनका सोशल मीडिया पे ये एक वीडियो आया था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अब यहाँ तक तो हमें यही लग रहा है कि हम लोग ये बैटल जीत चुके हैं, और जो ये सारे ड्रिंक्स हैं, फूड्स हैं जो ORS के नाम से बिक रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होंगे। लेकिन फिर से सिचुएशन वहीं पे आ जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास ORS या फिर आगे जैसे वर्ड्स, सफिक्स या प्रीफिक्स जो यूज कर लेते हैं, उस तरह के वर्ड्स के जो है वो ट्रेडमार्क, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं और जिनके पास ट्रेडमार्क भी है, उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, इसी बेसिस पे कि एक तो उनके पास ट्रेडमार्क है, तो उनको इस तरह से बिना कुछ उनकी सुनवाई किए, बिना कोई हियरिंग किए, बिना उनको पूछे, बिना उनको इन्फॉर्म किए इस तरह से ऑर्डर नहीं आ सकता। उनके पास ट्रेडमार्क है, उन्होंने पैसा खर्च किया है ब्रांड बनाने में, उनके पास ऑलरेडी सप्लाईज पड़ी हैं, उनके पास ऑलरेडी जो उनकी जो प्रोडक्शन हो रखी है, ठीक है, उसमें उनको नुकसान होगा। तो इस चक्कर में उन्होंने जो है वो पिटीशन फाइल कर दी। और इनफैक्ट एक कंपनी को, जो बहुत बड़ी कंपनी है और बेसिकली उसी के ही नाम से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, उसको जो है वो इंटरिम रिलीफ भी मिल गया। और अभी के लिए उनके पास परमिशन है टेम्परेरी, जब तक कि वो जो पिटीशन है, जो उनका केस है, वो डिसाइड नहीं हो जाती। तो बेसिकली लीगल बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर अभी एक ही कंपनी को अभी इंटरिम ऑर्डर मिला है, अभी धीरे धीरे और भी कंपनी जो इस तरह के प्रोडक्ट बेच रही हैं वो भी पिटीशन को ज्वाइन करेंगी या अलग से अपना पिटीशन डालेंगी। तो ये जो कंफ्यूजन है वो अभी तक कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें अभी हम ही लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जो लड़ाई है वो तो चल ही रही है, वो एक तरफ चलती रहेगी, लेकिन अभी क्योंकि कंप्लीटली कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ है, हम ही लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, हम ही लोगों को एक दूसरे को भी अवेयर करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही ध्यान रखने वाली चीज है कि मार्केट में मिलने वाली कोई भी ड्रिंक जो ORS के नाम से मिल रही है वो ORS नहीं है, उसको ORS समझ के नहीं पीना है। और दूसरी बात, जब आप ऐसे डिहाइड्रेशन है
है, डायरिया है, तब तो इन ड्रिंक्स को बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि इनमें जो शुगर है वो बहुत ज्यादा होती है, वो आपको ठीक नहीं करेगी, आपकी जो सिचुएशन है उसको और खराब करेगी, आपके बच्चे की सिचुएशन को और खराब करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ओआरएस एक दवाई है और वो तभी असर करती है आपके डिहाइड्रेशन में, आपके डायरिया में, जब आप उसको प्रॉपर जो स्टैंडर्ड के हिसाब से ओआरएस फॉर्मूला बताया गया है उसको जब आप जो है वो पीते हो। वैसे तो देखो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की तरफ से इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। इनफैक्ट जो ट्रेडमार्क्स है वो भी ऐसे कंफ्यूज करने वाले जो ट्रेडमार्क्स हैं वो इशू नहीं होने चाहिए जिससे कि पब्लिक की हेल्थ को जो है वो नुकसान हो रहा हो, लेकिन देखो ट्रेडमार्क भी दिए जा रहे हैं, इसके अलावा जो है वो लाइसेंस भी मिलते हैं, मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो लोग सफर करते हैं। देखो ये सोचने वाली बात है, कोई भी आपको कोई फ्रूट ड्रिंक बेचना है तो उसमें आपको जरूरी क्यों है कि आपको ओआरएस ही उसमें लिखना है? आप कुछ और नाम भी तो दे सकते हो, कोई और अपना ब्रांड बना सकते हो, लेकिन आप वो चीज करते हो क्योंकि आपको पता है कि उससे जो है वो पब्लिक जो है कंफ्यूज होगी, आपकी जो सेल है वो बढ़ेगी। तो आप अपना प्रॉफिट देख रहे हो, किसी को भी जनता की जो हेल्थ है उसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें मिलकर इस चीज के ऊपर जो है वो आवाज उठानी पड़ेगी, हमें एक दूसरे को अवेयर करना पड़ेगा, ताकि इन सारी चीजों में अच्छे से जो है वो कंप्लीट बैन भी लगे और जो लोग हैं वो इन चीजों को खरीदना भी बंद करें। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। वीडियो अगर यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।